हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम समझते हैं कि हम जो जो वीडियो बनाते हैं काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं आपके लिए। लॉकडाउन में घर पर सीखते रहिए। और आज हम कुछ नया टॉपिक लेकर के आए हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात करना। हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। NCERT के क्लास 10th के जो चैप्टर है बीजगणित का द्विघात समीकरण, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में अभी तक हम लोग 4.1 और 4.2 बना लिया है। 4.1 में हमने द्विघात समीकरण को पहचानना सीखा था। 4.2 में द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना ज्ञात किया था। आज हम लोग द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात करना सीखेंगे। यानी कि द्विघात समीकरण को पहले हम पूर्ण वर्ग में बदल लेंगे और बदल करके तब हल करेंगे। और एक और चीज़ सीखेंगे, द्विघात सूत्र प्राप्त करना। द्विघात सूत्र जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, जब कह दिया जाता है कि द्विघात सूत्र से बनाइए तो क्या करते हैं कि x बराबर लिखते हैं -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। आज हम लोग जानेंगे कि सूत्र आता कहाँ से है, इस सूत्र को भी प्राप्त करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए और देखिए कि यह सूत्र हम प्राप्त कैसे करते हैं। उसी आधार पर आप भी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो थ्योरेटिकल चीज़ बताऊँगा उसी से आपको सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, किस रूप का है? तो वो होता है ax² + bx + c = 0। किस रूप का होता है? ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसी की सहायता से किस प्रकार से हम द्विघात सूत्रों को प्राप्त करते हैं या फिर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि स्क्वायर चढ़ा होना चाहिए। जैसे देख लीजिए कि a + b का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग है, बराबर 0 आ जाए, ऐसा आ जाए तो पूर्ण वर्ग है ना। यानी इधर स्क्वायर हो जाना चाहिए, इस तरफ में LHS में आपको स्क्वायर आ जाए, वर्ग आ जाए, तो उसी को हम कहेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से हल हो गया। चलिए इसको हल करने के लिए हम कुछ काम करते हैं। देखिए क्या है कि जब a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं कि वो होगा a² + 2ab + b², या फिर माइनस में रहेगा a - b का होल स्क्वायर, वो भी पूर्ण वर्ग होता है, तो वो आपको हो जाएगा a² - 2ab + b²। तो यहाँ पर a² की तरह तो दिख रहा है, x² है, लेकिन इसमें a लगा हुआ है, ठीक है। b² इसमें 2b² नहीं दिख रहा है। इसी को हम बदलने की कोशिश करते हैं। तो क्या है यहाँ पर कि x² के गुणांक में a है। अगर a नहीं होता तो x² रहता, एक हमको a² प्राप्त हो जाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ a से भाग कर देंगे, a से डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे कि दोनों तरफ a से भाग देने पर, a से विभाजित करने पर, तो a से भाग देंगे तो क्या होगा, ये हमारा ax² है अपॉन a हो जाएगा, प्लस bx अपॉन a + c अपॉन a = 0 अपॉन a। a से भाग देने का मतलब हुआ कि दोनों तरफ भाग देंगे तो सभी पदों में भाग देंगे। अब देख लीजिए कि a और a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अब क्या बच गया, x² + bx बाई a, और ये हो जाएगा प्लस c बाई a = 0। अब क्या काम करना है कि आपको इस पद को इस पार कर देना है। अगली लाइन में कर दीजिए कि x² + bx बाई a अपॉन a बराबर c प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा c बाई a, 0 - c बाई a, तो आपको आ जाएगा -c बाई a, c अपॉन a आ गया। अब करना है कि ये वर्ग दिखाई दे रहा है a², अब इसमें एक b² हो जाना चाहिए, एक 2ab हो जाना चाहिए। उसके लिए काम करेंगे। तो करना क्या है कि यहाँ पर जो रहेगा x को छोड़ करके जो आपका अचर पद है वो b/a है, उसको गुना कर देना है 1/2 से। यानी कि b/a जो है उसको किससे गुना करना है, 1/2 से। पूछिएगा कि 1/2 से क्यों गुना करना है, तो 1/2 से हम इसलिए गुना करेंगे क्योंकि 2ab होगा, और 2ab होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर b/a रह जाएगा, इसलिए 1/2 से गुना कर रहे हैं। 2ab क्यों, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर में आप जानते हैं कि 2ab होता है। तो 1/2 से गुना करने का लॉजिक समझ में आया कि जब हम a² + 2ab करेंगे
तो 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा तो b/a रह जाएगा, अब मेरा काम भी हो जाएगा। तो क्या काम करते हैं कि b/a को 1/2 से अगर गुना कर दे तो ये b/2a हो जाएगा। ठीक है, तो b/2a प्राप्त हो गया, और चूंकि वर्ग के रूप में लाना है इसलिए दोनों तरफ b/2a का स्क्वायर जोड़ देते हैं। b/2a कहाँ से लाए हैं ये मेन बात आपको सीखना है, और दोनों तरफ जोड़ देना है। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ b/2a का स्क्वायर जोड़ने पर, b/2a का स्क्वायर जोड़ने पर, देखिए दोनों तरफ b/2a का स्क्वायर अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, तब आपको प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त हो रहा है x² प्लस bx/a प्लस b/2a का स्क्वायर बराबर -c/a प्लस b/2a का स्क्वायर। इतना तो आ गया, ये आप देख रहे हैं कि इतना आ गया है। अब क्या काम करना है आपको कि इसको सजा लेना है। कैसे सजा लेना है, तो a² और b² दिख रहा है तो बीच में 2a भी होगा, कोशिश करते हैं बीच में 2a भी लिखने का। देखिए क्या आता है, तो ये x² है, x² लिख दीजिए, 2ab तो 2a का मान यहाँ x है और b का मान क्या होगा, तो 2ab, a का मान कितना है x है तो यहाँ x डाल दीजिए, b का मान b/2a है तो b/2a डाल दीजिए, अब प्लस कर दीजिए b/2a का स्क्वायर, अब बराबर में हमारा है -c/a और प्लस में ये b/2a है तो b² बटे 2 दूना 4a² तो हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो। अब ये जो हम लाए हैं तो क्या है, ये x² है, b/2a b/2a² है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज किए हैं। तो देखिए तो इसको किस में चेंज किए हैं, यहाँ a था तो 2ab a, और यहाँ पर क्या था b था, तो b के जगह पर b/2a है तो हम क्या कर दिए b/2a डाल दिए। अब b/2a डाल दिए हैं तो अब क्या, हम इसको देखते हैं तोड़ करके, क्या ये यही चीज़ है या अलग है। 2 से 2 कैंसिल कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा bx/a, तो ये bx/a है ना, तो यही चीज़ तो हम लिखे हैं। अब हमारा क्या हो गया, ये एक फार्मूला पर सज गया, a² प्लस 2ab प्लस b² और बराबर हो गया, ये तो है ही। अब a प्लस b के होल स्क्वायर हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया, बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस b तो है, b के जगह पर है b/2a का होल स्क्वायर बराबर, तो बराबर क्या आ गया, तो बराबर में जो आपको आएगा इसका यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, a और 4a का a² का लगभग तो 4a² हो जाएगा। a से 4a को अगर काटिएगा तो क्या आएगा, a से 4a² को काटिएगा तो क्या आ जाएगा आपको 4a आ जाएगा, 4a को c से गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 4ac माइनस में क्या आ जाएगा 4ac, और ये हो जाएगा b²। अब देखिए अब क्या प्राप्त हो गया, अब इसका जो स्क्वायर आया है, देखिए ये स्क्वायर यहाँ जो वैल्यू दे रहा है, एक बात याद रखना है कि ये इसका स्क्वायर है और ये इसका वैल्यू है, तो कभी भी ये निगेटिव नहीं होगा, ये मान हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो वह धनात्मक ही होगा, इसलिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये याद रखना है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि उस स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। हालांकि हम अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात हम बता दिए हैं। अब क्या काम करना है कि स्क्वायर को इस पर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा x बराबर, अगर स्क्वायर इस पर आएगा तो आपका हो जाएगा √, इसको सजा के लिख लेते हैं b² माइनस 4ac, ये b² माइनस 4ac, अब बट्टे में है 4a², और चूंकि √ लग चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप जानते हैं कि वो प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस ही होगा। लेकिन क्या है, हम आधे बात लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये तो आपका x प्लस b/2a है, ये जो वैल्यू आया x प्लस b/2a का ही वैल्यू आया। अब इसको आप उस पर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस b/2a इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस b/2a, नो डाउट। अब इसका जो मान निकलेगा ये है प्लस माइनस, अब जो ये मान निकलेगा तो ऊपर में √b² माइनस 4ac रह जाएगा,
और बटे में क्या आ जाएगा 4a² का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपको 2a, यानी x बराबर हो गया, यहाँ दिखता कम है, इंक की कमी है, x बराबर हो गया -b/2a, प्लस माइनस ये प्लस माइनस है और ये इसका रूट ऐसे ही रह जाएगा, और 4a² का रूट 2 दूना 4, a² का मतलब a निकल गया, तो ये इतना आ गया। अब एक लाइन और उधर हम बढ़ाते हैं, देखिए अब इसमें क्या है, अब इसमें कि इसको यहाँ ले जाइए, ये दोनों का भिन्न के जोड़ कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा x बराबर एलसीएम हो जाएगा 2a, एलसीएम कितना हो जाएगा 2a, 2 एलसीएम होगा तो यहाँ बच जाएगा आपको -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac, ये प्राप्त हो गया। तो आप देख लीजिए, मैंने कहा था ना कि द्विघात सूत्र ये प्राप्त हो जाएगा, देखिए प्राप्त हुआ। और पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का भी यही तरीका है। अगर आपको कहा जाए कि द्विघात सूत्र से बनाइए, तो जो भी आपका व्यंजक दिया रहेगा उसमें से हम a का मान लिख लेंगे, b का मान लिख लेंगे, c का मान लिख लेंगे और डायरेक्ट इस फॉर्मूला में डालेंगे तो आपका हल निकल जाएगा। लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अगर कहा जाएगा तो उस स्थिति में जैसे हम इसको बनाए हैं उस टर्म में चेंज करके बनाएंगे। इंक कम है फिर भी थोड़ा सा हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर थोड़ी देर के लिए कि क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस 5x प्लस 3 = 0, ये अगर क्वेश्चन है 2 3 5 2 3 6, ये अगर हमारा क्वेश्चन है तो देखिए पहला और तीसरा का गुना करके तो वो बनाते ही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे कि दोनों अंश, ये क्या लिखेंगे, दोनों तरफ x² के गुणांक से भाग देने पर, तो अगर भाग करेंगे तो यहाँ बट्टा में 2 होगा, यहाँ बट्टा में 2 होगा, यहाँ बट्टा में 2 होगा, इसी टर्म को ले जाएंगे, 2 2 कैंसिल होगा, फिर क्या हो जाएगा x² प्लस 5x/2 प्लस 3/2 = 0। फिर इस पार्ट को इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस 5x/2 बराबर -3/2, -3/2 आ गया। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि फिर अब यहाँ पर हम क्या बताए थे कि यहाँ पर बताए थे कि x का जो गुणांक होगा उसको हाफ से गुना कर देंगे। तो 5/2 को अगर हम हाफ से गुना करते हैं, 5/2 × हाफ, तो 5/4 हो जाएगा। 5/4 को क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे, उस स्थिति में इस टाइप का फॉर्मूला आ जाएगा, ऐसे आएगा। यहाँ पर आप स्क्वायर लगा दीजिएगा, फिर जाके अलग अलग x का मान निकल जाएगा। इंक की कमी है, इस कारण से इसको पूरा सॉल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर बन जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।